हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम चर्चा आपके साथ करने वाले हैं आपके अपने मंथली राशिफल मार्च 2024 के विषय में। और ये जो चर्चा है इस कार्यक्रम के दौरान जो हमारे वृश्चिक लगन राशि के मित्र हैं उनको लेकर के है। और साथियों, बताना चाहेंगे कि क्योंकि मार्च 2024 की चर्चा चल रही है मंथली राशिफल की आपकी, तो मंथली राशिफल में मार्च 2024 में ग्रहों की गोचर के अंदर जो स्थिति बनेगी उसी आधार पर आपको परिणामों की भी प्राप्ति होगी अलग अलग क्षेत्रों में। तो सबसे पहले तो यही जानना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि आखिरकार ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है मार्च के महीने में। अच्छी रहेगी, मध्यम रहेगी या कमजोर रहेगी, क्योंकि उसी आधार पर हमको परिणामों की प्राप्ति होनी है। और अगर कहीं हमको नेगेटिव रिजल्ट्स की बात आती है सामने, तो फिर आप उसके लिए निराश ना हो, परेशान ना हो, चिंतित ना हो। अंत में हम आपको कुछ अच्छी सरल आसान रेमेडीज भी देंगे, उपाय भी देंगे। आप उन उपायों को करें तो उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और आपकी सुविधा के लिए ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर हमने चार्ट डिस्प्ले किया हुआ है, जिसमें ग्रहों की स्थिति को पूर्ण रूप से स्पष्ट तरीके से दर्शाया गया है। कौन सा ग्रह किस भाव में, किस राशि में बैठा है, किस ग्रह के साथ उसने युति बनाई है या फिर अकेला बैठा है। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे इस माह। तो हम ये सारी जानकारी आपको बहुत ही संक्षेप में देंगे और इसके बाद फिर करेंगे चर्चा आपके अपने राशिफल के विषय में, और एक एक करके सारी चीज़ों के विषय में डिटेल में आपसे बात करेंगे कि आपके लिए वृश्चिक लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं ये मार्च 2024 कैसा जाने वाला है। तो साथियों, आइए सबसे पहले बात करते हैं जहाँ पर सूर्य और शनि एक साथ बैठे हुए हैं। वहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है। ये चतुर्थ भाव है, 4th हाउस। और सूर्य जो है पिता हैं और शनि पुत्र हैं। कहने को तो पिता पुत्र का रिश्ता है, लेकिन ये आपस में एक दूसरे के शत्रु भी हैं। अब दोनों शत्रु ग्रह 4th हाउस में बैठे हैं। हालांकि शनि की अपनी राशि है, अपना घर है, कुंभ राशि है। शनि यहाँ पर मार्गी और अस्त अवस्था में है। अस्त इसलिए हो गए हैं क्योंकि सूर्य साथ में है। लेकिन सूर्य जो है यहाँ से अपना 14 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे, 14 मार्च को। और ये 14 मार्च को अपना राशि परिवर्तन करके यहाँ से निकल करके अपनी मित्र राशि मीन में करेंगे प्रवेश, गुरु बृहस्पति की राशि में, जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है, पंचम भाव में। अब ये वहाँ पर 14 तारीख को प्रवेश तो कर जाएंगे और माह के अंत तक वहाँ रहेंगे भी। लेकिन वहाँ पर इनके पहले से ही परम शत्रु ग्रह राहु बैठे हुए हैं। अब राहु के साथ इनका बनेगा संबंध 14 तारीख से लेकर महीने के अंत तक। तो ये संबंध जो है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसको बिल्कुल भी शुभ नहीं माना गया। ये बहुत अशुभ योग होता है, सूर्य और राहु की युति। अब इनका जो है संबंध बनेगा। चलिए, कोई बात नहीं है, उससे भी संबंधित उपाय आपको देंगे। और आगे की बात करें कि शनि की बात करते हैं। शनि तो अपनी राशि में ही रहेंगे, शनि तो कहीं नहीं जाएंगे। बस इतना जरूर है, जैसा मैंने कहा कि वो अस्त हैं, तो ये 17 तारीख को शनि जो है 17 तारीख को पूर्व में उदय हो जाएंगे। तो इनकी स्थिति दोबारा से बेहतर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, मजबूत, क्योंकि मार्गी भी होंगे, उदय भी होंगे और अपनी स्वयं की राशि में स्वग्रही स्थिति में बनेंगे, ये रहेंगे। और सूर्य भी वहां से निकल चुके होंगे 14 तारीख को। अब बात कर लेते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह जो है, जहां पर आप देख रहे हैं राहु के साथ बैठे हुए उनको, तो ये शुरू से ही यहां पर नहीं होंगे। ये जो है माह के आरंभ से सूर्य शनि के साथ ही होंगे, लेकिन ये वहां सिर्फ 7 दिन रहेंगे सूर्य शनि के साथ, 1 मार्च से 7 मार्च तक। और 7 मार्च को ये वहां से अपना राशि परिवर्तन करके निकल करके अपनी नीच राशि मीन में करेंगे प्रवेश, क्योंकि जो 12 नंबर है जो लिखा हुआ है ये मीन राशि है और ये बुध की नीच राशि है। तो बुध अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे 7 मार्च को, और फिर ये अपने समग्रह राहु के साथ संबंध बनाएंगे यहाँ मीन राशि में, पंचम भाव में। और फिर ये 26 तारीख तक यहाँ रहेंगे। लेकिन इसी बीच में 13 तारीख को ये पश्चिम में उदय हो जाएंगे। जी हाँ, अब जब ये पश्चिम में उदय होंगे 13 मार्च को, तो 26 मार्च को ये फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे बुध, और यहाँ से अपनी नीच राशि मीन से निकल करके अपनी सम राशि मेष में करेंगे प्रवेश,
जहां ये माह के अंत तक रहेंगे, वहां पर बृहस्पति के साथ इनका संबंध बनेगा। बात जो है राहु की कर लेते हैं। राहु जो है अपनी सम राशि मीन में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। बृहस्पति की बात करें, गुरु बृहस्पति जो है वो छठे भाव में बने हुए हैं अपने मित्र के घर में, मेष राशि में, मंगल की राशि में, मार्गी और उदयावस्था में। लेकिन 31 मार्च को ये अस्त हो जाएंगे गुरु बृहस्पति पश्चिम में। ये चेंज आएगा इनकी स्थिति में, राशि परिवर्तन ये नहीं करने वाले। अब बात करेंगे केतु की। केतु भी जो है अपनी समराशि कन्या में 11th हाउस में बने रहेंगे पूरे माह। अब बात करेंगे अंत में मंगल शुक्र की। मंगल जो है अपनी राशि उच्च में बैठे हुए हैं, उच्च राशि मकर में इस समय 3rd हाउस में। लेकिन ये जो है 15 मार्च को मार्गी और उदयावस्था में यहाँ से निकल करके राशि परिवर्तन करते हुए अपनी शत्रु राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे, जहां पर शनि के साथ इनका संबंध बनेगा माह के अंत तक। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जो है वो मंगल से पहले निकल जाएंगे, वो भी राशि परिवर्तन करेंगे। वो 7 मार्च को मंगल का साथ छोड़ के और निकल करके जाएंगे कहाँ? शनि के साथ, अपने मित्र शनि के घर में। और ये वहां पर 31 मार्च तक बने रहेंगे। 31 मार्च को ये फिर अपना राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि मीन में करेंगे प्रवेश, जहां पर 12 नंबर लिखा है पंचम भाव में। तो ये स्थिति ग्रहों की रहने वाली है। इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपको परिणामों की प्राप्ति होगी। जो वृश्चिक लगन राशि के हमारे मित्र हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, सबसे पहले बात करेंगे कि आप वृश्चिक लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके करियर में किस प्रकार के जो रिजल्ट्स हैं वो देखने में आएंगे। साथियों, बताना चाहूँगा 1 मार्च से 14 मार्च के जो बीच का समय है, बेशक आपके लिए समस्याएं जितनी मर्जी आ जाएं, मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बेशक आपके कार्य क्षेत्र में समस्याएं जितनी मर्जी क्यों ना आ जाएं, सबसे पहली बात तो ये कि उनका समाधान आपको हाथों हाथ मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, समाधान के साथ साथ आप अचीवमेंट भी बहुत सुंदर तरीके से करेंगे। सारी समस्याओं का हल आपके पास होगा, सफलतापूर्वक उनका आप सॉल्यूशन निकालेंगे, उनको सॉल्व करेंगे और अच्छे सफलतापूर्वक तरीके से रिजल्ट्स भी अचीव करेंगे। 14 तारीख तक जो आपका ग्राफ है वो तो बहुत ऊपर जाने वाला है। बावजूद इसके परेशानियों के आप पीछे मुड़ करके नहीं देखने वाले, ये रहेगा ग्राफ। कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिल सकती हैं, पदोन्नति के कुछ अच्छे अवसर भी मिल सकते हैं। अगर ऐसा भी होता है तो कोई सरप्राइज वाली बात नहीं होनी चाहिए आपके लिए। 14 तारीख के बाद से संघर्ष की स्थिति थोड़ा सा बढ़ेगी। फिर जो है थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आप अपने शत्रुओं से भी सावधान रहें। जो विरोधी हैं वो भी आपके लिए आपके कार्य को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, आपके लिए समस्याएं पैदा करने की कोशिश करेंगे और छोटी छोटी चीज़ों में भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो ये बदलाव 14 मार्च के बाद आपको देखने को मिलेगा। आप सोचेंगे पहले तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, ये अचानक क्या हुआ 14 मार्च से? क्योंकि ग्रहों की स्थिति बदल गई, तो फिर वो विपरीत रिजल्ट्स जो है वो आपको अपने कार्य क्षेत्र में मिलेंगे देखने को, और संघर्ष भी बढ़ जाएगा आपके लिए। लेकिन संघर्ष के साथ साथ ऐसा भी नहीं है, ठीक है, मैं कहता हूं, मानता हूं इस बात को कि भाई आपके लिए संघर्ष की स्थिति बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट्स बिल्कुल जीरो ही रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। रिजल्ट्स भी आप अचीव करते रहेंगे अपनी हिम्मत से और अपने मेहनत और परिश्रम से, क्योंकि जब परिश्रम का तड़का आपका लगेगा तो चीजें बिगड़ी हुई भी जल्दी नहीं तो देर से संभल जाएंगी। और इन चीजों में आप कामयाब हो जाएंगे, थोड़ा देर से ही सही, लेकिन हो जाएंगे। ये स्थिति आपकी रहेगी कार्य क्षेत्र की। आगे बात करेंगे इनकम को लेकर के। इनकम की जहां तक बात है
तो इनकम जो है शुरू से ही, माह के आरंभ से ही, मतलब 7 तारीख से कह लें, 7 तारीख से लेकर 26 तक इनकम आपको बराबर होती रहेगी। मित्रों का भी सहयोग आप प्राप्त करते रहेंगे, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत। बड़े भाई बहनों का भी आशीर्वाद, प्यार, सहयोग सब मिलेगा। ये ऐसी स्थिति आपकी रहने वाली है मार्च 2024 में वृश्चिक लग्न राशि के जातकों की। सुख सुविधाओं की बात कर लेते हैं। तो सुख सुविधाओं को लेकर के मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, जरा सुख सुविधाओं में तो कमी का एहसास आपको होता रहेगा। होने के बावजूद सुख सुविधाओं के आप उनका लाभ लेने से वंचित रहेंगे पूरी तरह से। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील है तो वो आप 15 तारीख के बाद अगर फाइनल करेंगे तो उसका अच्छा लाभ भी मिलेगा, चाहे आप परचेज करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं। अब आगे बात करेंगे आपसे आपके प्रेम संबंधों को लेके कि भाई प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। देखिए, प्रेम संबंधों की बात जैसे मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि आपके मित्र का सहयोग आपको मिलेगा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा। तो मित्र का तो सहयोग आपको मिलता ही रहेगा, चाहे वो फीमेल है चाहे मेल है। और आपका भी, आपकी ओर से भी ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत, बहुत, मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत एनकरेजिंग रिजल्ट्स आएंगे या बहुत प्रोग्रेस करेंगे आप, काफी अच्छी स्थिति रहेगी, मजबूत स्थिति रहेगी प्रेम प्रसंगों की, लेकिन ठीक ठीक हालात रहेंगे। शादी विवाह का कोई योग नहीं है इस माह आप वृश्चिक लग्न राशि के जातकों के लिए। बात करेंगे वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो वैवाहिक जीवन की भी बात अगर कर लें तो वैवाहिक जीवन भी जो है सामान्य से मध्यम चलता रहेगा। लेकिन यहां पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि 7 तारीख से लेके और 31 तारीख के बीच में वैवाहिक जीवन तो ठीक चलता रहेगा, लेकिन थोड़ी समस्याएं भी साथ साथ चलेंगी वैवाहिक जीवन में। उनका भी सामना आपको करना पड़ेगा, तो उनसे आप सावधान रहिए और उन चीजों को कैसे मैनेज करना है अच्छे ढंग से, ये अब आपको सोचना है। आगे बात करेंगे पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध आपके सामान्य से मध्यम बने हुए हैं, बने रहेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं रहेगी। संतान पक्ष की बात करें तो संतान पक्ष की ओर से भी मिले जुले परिणामों की प्राप्ति माता पिता को होगी। अगर हम बात करते हैं छात्रों की, स्टूडेंट्स की, कि उनको रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे, तो उनको भी सामान्य रिजल्ट्स जो है पूरे महीने मिलते रहेंगे, लेकिन बीच बीच में उनका पढ़ाई से भी दिल हटेगा या कोई पढ़ाई में समस्या पैदा भी हो सकती है। लेकिन अगर उन लोगों ने, यानी कि छात्रों ने, अपना पूरा फोकस गंभीरता पूर्वक अपनी पढ़ाई पर रखा तो कितनी परेशानी आ जाए, कितनी दिक्कतें क्यों ना आ जाए, आप अपना आराम से निकल जाएंगे। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। पेट से संबंधित इंडाइजेशन, गैस, अपच, वायु विकार, ये समस्या बराबर बनी रहेगी। इसका ध्यान रखिएगा, खान पीन का ध्यान रखिए, डेली रूटीन लाइफ का भी ध्यान रखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे तो एक तो आप गुरुवार के दिन बृहस्पति की पूजा करें, केले के वृक्ष की, नंबर 1। नंबर 2, आपने बुधवार के ही दिन, स्टूडेंट्स के लिए है ये, कि जो स्टूडेंट्स हैं या संतान है, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे प्राप्त हों तो आपको गणपति जी की पूजा करनी है। गणेश चालीसा करने के बाद गणपति जी की आरती या गणेश जी के मंत्रों का जप आप ये करिए। और क्योंकि शनि की ढैया भी है वृश्चिक राशि के ऊपर, तो शनि के उपाय भी बहुत जरूरी हैं। प्रत्येक शनिवार की शाम संध्या के समय आप शनि मंदिर जाकर के शनि देव की पूजा करें, उनका अभिषेक करें सरसों के तेल से,
सरसों के तेल का दीपक जलाएं, वहीं पर बैठ करके पूजा अर्चना करें। महिलाएं जो हैं वो पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला सकती हैं, 7 परिक्रमा कर सकती हैं, ये महिलाएं करें। और 15 तारीख के बाद कह रहे हैं हम, हनुमान जी की पूजा भी आपके लिए श्रेष्ठ रहेगी। अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, अगर आप पूरे महीने कर सकते हैं तो अति उत्तम। तो प्रिय साथियों, ये थे उपाय वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए। अगर आपको ये पसंद आया है वीडियो तो आप इसको लाइक जरूर करें। इस चर्चा को अगर आप एक तरीके से पसंद किए हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बनेंगे वे सभी विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें, तो उसके लिए बेल आइकन भी जरूर पुश कर दीजिए। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।